हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नव निर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पुनः प्रश्नावली 11.1 का यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के आगे का सवाल देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। कह रहा किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। वाइपर होता है जो पहिए के पास लगा होता है। कह रहे दो पत्तियां हैं, ये सॉरी दो वाइपर हैं। ये 115 डिग्री सेल्सियस पर 115 डिग्री कोण पर साफ करती हैं। ये कितना इसका त्रिज्या दिया 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक और वाइपर है, यह भी 115 डिग्री तक क्या करता है, साफ करता है, सफाई करता है। सॉरी 25 है, त्रिज्या इसकी क्या होगी 25। जो वाइपर की पत्ती होगी वही हमारी त्रिज्या का काम करेगा। वो 115 डिग्री इधर, 115 डिग्री इधर, यानी इतना एरिया कवर करे। तो यही कह रहा है कितना क्षेत्रफल वो एक बार में साफ करेंगे दोनों मिलकर। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है पत्तियों की लंबाई, यहाँ पे पत्तियों की लंबाई हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी 25 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया है 115 डिग्री। अभी याद रखिए यहाँ पे पत्तियों की लंबाई और जो डिग्री है वो सेम है, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी होगा। तो जो पूछा है प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है, लिखेंगे दोनों पत्तियों द्वारा प्रत्येक बुहार, बुहार मतलब सफाई करना होता है, बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल जो होगा वो दो गुणे, आप कहोगे एक तरह से क्या है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड के फार्मूला हम इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है हमारा, दो गुणे थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस पे क्या करते हैं, टू थीटा का मान कितना दिया 115 डिग्री, 360 पाई का मान 22/7 और आर का मान हमें दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर। ये 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 3 15, और ये 5 से कट जाएगा 72 बार में। 2 से काट देते, 2 कम 2, 2 से ये 36 बार में कट गया, यानी हमारा आ गया 23/36 गुणे 22/7 गुणे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गुणा भी करके निकाल सकते हैं। ये कट गया 2 से 18 बार में और ये 2 से 11 बार में। 11 का गुणा 23 में करेंगे तो 23 दम 230, 230 में 23 जोड़ेंगे तो 253 गुणे 625, और ये हमारा आ जाएगा 18 सत्ते 126। इसको जब सॉल्व करेंगे हम 25, इतना आएगा 126, और ये हमारा क्या है क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेमी लिखेंगे या सेमी स्क्वायर आएगा। यह आएगा 1,58,125 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक बुहार में जो ये साफ करेगा वो कितना साफ करेगा, इतना सेंटीमीटर, या तो इतना क्षेत्रफल वो क्या करेगा, कवर करेगा। ये हमारा कामा है 1,58,125
58,125 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले हम पत्ती जितना एक पत्ती हमारा सॉल्व करेगा, मतलब क्षेत्रफल सॉल्व करेगा, उतना ही हमारा क्या करेगा, दूसरी भी पत्ती क्षेत्रफल सॉल्व करेगा। इसलिए हम दोनों पत्तियों द्वारा प्रत्येक बार में सॉल्व किया गया क्षेत्रफल क्या लिख दिए, 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड ही तो बन रहा है, तो हम यहाँ पे त्रिज्यखंड के फार्मूले लगा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जहाजों को, क्वेश्चन नंबर 12, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण द्वारा 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाजों को चेतावनी दी जा सके। और पाई का मान कह रहा है यहाँ पे 3.14 रखना है। ये याद रखिएगा, एक लाइट हाउस मान लीजिए यहाँ से, ये लाइट हाउस होता है समुद्र पे लगा होता है, समुद्र में बंदरगाहों पे। यहाँ से एक लाइट हाउस समुद्र में क्या कर रहा है, जहाजों को रास्ता देने के लिए 80 डिग्री के कोण पे, मतलब 80 डिग्री के कोण तक ये लाइट हाउस का लाइट क्या हो रहा है, घूम रहा है। यानी थीटा का मान 80 डिग्री है। कह रहे हैं यहाँ से वो यहाँ तक, इसकी लाइट हाउस की दूरी है 16.5 किलोमीटर। यानी ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये 80 डिग्री तक ऐसे घूम कर क्या करता है, जहाजों को संकेत देता है। कह रहे तो ये कितना क्षेत्रफल लाइट हाउस का होगा, यही हमें बताना, जहां जहाज क्या कर सके, चेतावनी दी जा सके जहाजों को। सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, दिया है थीटा बराबर 80 डिग्री। अगर हम त्रिज्यखंड ले लें तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा, कि त्रिज्या जो होगा वो लाइट हाउस की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। यहाँ से जो लाइट दिया जा रहा है प्रकाश, वो कितने किलोमीटर दूर तक जा रहा है, 16.5 किलोमीटर तक। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो ये हमारे क्षेत्रफल कह रहे कितना कवर करेगा, तो हम लिखेंगे लाइट द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल, या ये भी लिख सकते हैं लाइट द्वारा प्रकाशित किया गया क्षेत्रफल। यह हो जाएगा हमारा थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान 80 है बट्टा 360, पाई का मान कह रहा है 3.14 रखने के लिए, और आर का मान कितना हमारा 16.5। यहाँ पे 16.5 आर स्क्वायर तो 2 बार भी लिख सकते हैं। ये कट गया 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दुनिया 8, 4 9 36, यानी हो गया 2/9 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5। 3 से कट रहा है, 3 3 का 9, और ये 3 पचे 15 और 3 पचे 15, यानी 55 बार में कट गया। ऐसे इसे भी काट देंगे, 3 एकम 3, ये भी 55 बार में कट जाएगा, 5 बार में। इसके इसमें गुणा कर दें, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 तें 6, यानी ये हो गया 6 दोनों 2 8। 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 50 25 और 50 25 35, यानी 30.25 होगा। इनका गुणा करने पाएगा। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आएगा 189.297। और चूंकि क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग किमी या किमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी लाइट हाउस इतने क्षेत्र को क्या करेगा, कवर कर लेगा, यानी इतने क्षेत्र को वो क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया हुआ है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है और वो डिजाइन का जो खर्च है वो 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से है, तो कह रहा है कुल डिजाइन बनाने में कितना खर्च होगा। √3 का मान यहाँ पे हमें कह रहा है 1.7 रखने के लिए।
ये एक गोल मेज पोस्ट है, इसमें छह डिजाइन ऐसे बने हुए हैं समान। तो ये मान लीजिए हमारा जीवा है, समान जीवों का क्या बना है, 6 डिजाइन। तो कह रहे हैं इन डिजाइनों का हमें कुल लागत मूल्य बताना है, जबकि प्रति वर्ग सेमी का खर्चा हमें 0.35 रुपए दिया हुआ है। और ये त्रिज्या कितने वाला है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो त्रिज्या में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये कुल कितने वृत्तखंड यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6। या आप ये भी जानते हो कि ये जीवा है, ये हमारा जीवा है। आपने 9 में एक प्रमेय पढ़ा होगा, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ये सभी छह जीवा, ये 6 त्रिज्य खंड जो बन रहे हैं, वो कितने इसका कोण बनाएंगे केंद्र पर, 360 अंश का। तो वहां से हम पहले थीटा निकालेंगे, लिखेंगे 6 त्रिज्य खंडों द्वारा केंद्र पर बना कोण या केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये 6 त्रिज्य खंड मिलकर कितने इसका कोण बनाएंगे, 360। तो एक त्रिज्य खंड कितना बनाएगा, एक त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, एक त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। तो कितना हो जाएगा हमारा, 360 बटा 6। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। एक त्रिज्य खंड का हमें दे दिया। अब हमें एक त्रिज्य खंड का कोण अगर ये पता चल गया 60 डिग्री है, तो एक तरह से ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु। तो आप एक काम कर सकते हैं, सभी का क्षेत्रफल हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुणा कर दें। या ये क्या बन रहा है हमारा, समष्टभुज। समष्टभुज का भी क्षेत्रफल लगा सकते हैं, 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जितना एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, उतना ही हमारा 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो हम उससे भी लगा सकते हैं, लिखेंगे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे। पाई आर स्क्वायर माइनस, आप चाहो तो इसी फार्मूले का प्रयोग कर देना जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया गया। थीटा का मान हमारे यहाँ कितना दिया, 60, 60 बट्टा 360, पाई का मान 22 बट्टा 7, आर का मान दिया है 28, तो 28 का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 28 का स्क्वायर बट्टे 2 और साइन 60 डिग्री। ये कट जाएगा, 60 कम 60, 60 छके 360 होता है, यानी ये आ गया 1 बट्टा 6 गुणे 22 बट्टा 7 और 28 का स्क्वायर 784। ऐसे ये हो जाएगा 784 बट्टे 2 और साइन 60 अंश का मान √3/2। ये 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ये 2 से काट देते हैं, 2 6 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 6 12, यानी 196 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 22 से गुणा इसमें कर देंगे, यानी ऊपर आ गया 22 गुणे 112 बट्टा 6। ये माइनस हो जाएगा 196√3। अब हम क्या करेंगे, इसे 22 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, 22 दूना 44, 22 एकम 22 26 का 6, 22 एकम 22, 22 2 24। ये आ गया हमारा। और यहाँ पे √3 का मान हमें दिया, कह रहा है एक हम लोग 7 रखने के लिए रख दिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 शून्य 1 शून्य, 6 का 36, दोनों 6 6 6 आएगा, यानी 6 7 लिख सकते हैं, नियर अबाउट लेंगे। 17 6 का 102 हासिल 10 हो जाएगा, 17 9 153, 153 में 10 जोड़ेंगे 163 का 3 होगा, हासिल 16 हो जाएगा। और 17 कम 17 17 17 34 यानी 33। एक अंक के 10 बाद दशमलव लगाएंगे, यानी ये आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में 0 गया 7,
अच्छा में 2 गया 4, 9 10 9, 9 में 3 गया 6, 10 में 3 गया 7, 9 में 3 गया 6, 10 में 3 गया 7, यानी ये हमारा जाएगा 76.47। 7 में 0 गया 7, 6 में 2 गया 6, सॉरी ये भी 7 आएगा, 10 में 3 गया 7, 77.47 वर्ग सेमी आ गया। यह हमारा जो आया है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। कितने का? एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। हमें 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे 6 वृत्तखंडों का या 6 वृत्तखंडों का कुल क्षेत्रफल। 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, एक वाले में यानी इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा डिजाइन का। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल डिजाइन का क्षेत्रफल। तो हम लिख देंगे कुल डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 का 2, 6 6 24, 24 या 28, हासिल 2, 6 सत्ते 42, 42 2 44, 6 सत्ते 42, 42 या 46। अब से देखो 6 सत्ते 42 का 2, 6 6 24, 24 या 28, 6 42 2 44 और 6 सत्ते 42 या 46, यानी इतना वर्ग सेमी कुल डिजाइन का आ गया हमारा। इतना हमारा वर्ग सेमी क्या आ गया, कुल डिजाइन आ गया। लिखेंगे चूंकि एक वर्ग सेमी डिजाइन का खर्च हमें कितना दिया है, खर्च हमें दिया है 0.35 रुपया। हमें एक वर्ग सेमी डिजाइन का खर्चा दिया और हमें इतने वर्ग सेमी का खर्चा क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए 4664.82 वर्ग सेमी डिजाइन का खर्च कितना हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, 4600 या 0.35 का गुणा 4600 सॉरी 464.82 में कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, फुल डिजाइन का खर्चा निकल जाएगा। इसका जब हम गुणा कर देंगे हमारा आंसर लगभग 162.86 रुपये आएगा। जब हम कुल डिजाइन में 0.35 यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर के खर्चे से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो लगभग हमारा आंसर 162.68 रुपये आएगा। तो यानी कुल डिजाइन का खर्चा जो होगा वो 162.68 रुपये होगा। अब से देख लेते हैं, सबसे पहले हमें दिया था एक मेशकोस है, गोल मेशकोस, उसमें 6 डिजाइन बने हुए। यहाँ पे ये जो वृत्तखंड है ये समान लंबाई के हैं जीवा, इनके द्वारा केंद्र पर कितने इसका कोण बनेगा, 60 अंश का। हमने क्या किया, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल में 6 से गुणा कर दिया तो एक कुल डिजाइन का हमें क्या मिल गया, क्षेत्रफल इसका सभी का कितना आ गया था, इतना। और कह रहा है एक वर्ग सेमी डिजाइन का जो खर्चा है वो 0.35 है और हमें निकालना है इतने का, तो कुल खर्चे का डिजाइन कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इसमें, हमारा आंसर आ जाएगा 162.68 रुपये। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है एक त्रिज्या r है और थीटा p डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई r स्क्वायर। यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, p है, p बट्टा 360 पाई r की जगह कैपिटल r है, यानी हमारा ये क्या होगा, सही होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ये तो होगा नहीं, 2 पाई आर है, ये वृत्त पे आर स्क्वायर नहीं है, इसमें 2 पाई आर है, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया क्योंकि हमें आर स्क्वायर चाहिए। अब आते हैं इन दोनों में, हमारा होता है जो फार्मूला थीटा बट्टा 360 होता है, ये 180 है, पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे 180 है और यहाँ पे पी बट्टा 720 गुणे
टू पाई आर, यह है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से एक सही होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसको देखते हैं, 2 से अगर इसे हम काट दें तो 360 बार में कट जाएगा, यानी हमें यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यानी इसमें क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारे उत्तर क्वेश्चन जो बहुविकल्पी होगा वो क्वेश्चन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे कुछ नया सीखने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।